मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आज का विषय है शिवलिंग पूजा ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति। नियमित रूप से पूजन करने पर मात्र 3 हफ्ते में हर मनोकामना हो जाती है पूरी। और हजारों वर्षों से हम शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। स्कंद पुराण और शिव पुराण में इसका क्या वर्णन है। उल्का पिंड जहाँ जहाँ गिरे वहाँ पर ज्योतिर्लिंग बने और वह ज्योतिर्स्तंभ के रूप में भगवान शिव निराकार आदि हैं, न अंत, जिनका वो अनादि हैं। वह शीतलता प्रदान होती है उन्हें जल से, दूध से, शहद से और सबसे बड़ी बात यह है आपकी भक्ति से। भगवान शिव आदि और अनंत होने के साथ कण कण में कैसे विद्यमान हैं, कैसे उनकी पूजा से संपूर्ण सुख की प्राप्ति होती है। भूत पिशाच नहीं आते, अकाल मृत्यु भी नहीं होती और छोटी से छोटी मनोकामना स्वतः पिता के रूप में वह कैसे पूरी करते हैं। आज की पोस्ट में हमने सही पूजा विधान, प्रकृति का संतुलन से लेकर शिव को प्रसन्न करने तक सभी कुछ दिया है। छोटे छोटे उपाय डॉक्टर की तरह से आपको जीवन दान देते हैं। जब आप निराश होते हैं तो शिव चले आते हैं, हमारे पिता और माता स्वरूप। आप जानिए और देखिए विस्तार से पोस्ट में। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय है शिवलिंग की पूजा। शिवलिंग का पूजा करने से हमें किस तरीके से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और कौन है शिव, जो शिव की महिमा मंडन है, हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि शिव आदि हैं, अनंत हैं। स्कंद पुराण और शिव पुराण में इसका पूरा वर्णन किया गया है। और हम अगर बात करें, जो ये अनंत हैं, जो आकाश, जो शून्य है, ब्रह्मांड का स्वरूप शिव पदार्थ हैं और स्त्री के रूप में, प्रकृति के रूप में धरती एक मुख्य आधार है, यानी आकाश और धरती और बीच में गतिमान सब कुछ, और उसका निराकार रूप है शिवलिंग। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, और जब कल्याणकारी शब्द आ जाए, स्वयं आप ब्रह्मांड की पूजा कर रहे हो। आपने देखा होगा, एक या दो नहीं, हर घर में, हर जगह आपको शिवलिंग अवश्य मिलेंगे। और आपके मन में ये प्रश्न होना ही चाहिए कि हम जब शिवलिंग की पूजा एक जगह तो नहीं होती, सभी करते हैं और कब से करते आ रहे हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में भी शिवलिंग की पूजा के तथ्य मिले, पशुपति नाथ के रूप में मिले। इसलिए आज हम आपको बता रहे हैं कि भगवान शिव ही वह आदि और अनंत हैं, और माँ पार्वती वो शक्ति के रूप में है, माँ पार्वती, और वो पुरुष के रूप में है, पुरुष और प्रकृति, ब्रह्मांड के रचयिता। इनको आप अगर सरल भाषा में कहें तो ये हैं। हम कैसे, हमें किसी गुरु के भटकने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ शिवलिंग की पूजा, एक लोटा जल और छोटा सा पूजा विधान, प्रकृति से जुड़ा हुआ बेलपत्र, शमीपत्र, धतूरा, और घर में आपकी श्रद्धा स्वरूप जो भी है, अक्षत, चावल के दाने, एक लोटा जल और कच्चे दूध से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं भगवान शिव। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप जब थक भी चुके हों, आपकी संतान भी साथ नहीं दे रही हो, आपसे दूर चली गई हो, मन भेद हो, पति पत्नी में वैवाहिक कलेश हो, संतान सुख नहीं मिल पा रहा, कारोबार रुक गया हो, कैसी भी समस्या हो, ब्रह्मांड के जो रचयिता हैं शिव, यानी शिवलिंग की पूजा, वह मुख्य आधार है। आपकी समस्याओं का एक ही निराकरण है, वह है शिवलिंग। आपको किसी के पास भटकने की ज़रूरत नहीं,
ना साधु, ना संत, ना महात्मा, ना शंकराचार्य, क्योंकि वो आदि और अनंत आप सब में, सबके अंदर कण कण में विराजमान है। और गारंटी के साथ निश्चित रूप से हम यह कह सकते हैं तमाम अनुभवों के आधार पर, स्कंद पुराण और शिव पुराण में तो वर्णन है ही, हम प्राकृतिक रूप से भी सदियों से अगर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, किताबों के जरिए, पुराणों के जरिए, यह जो शिव की महिमा है आपकी हर इच्छाएं पूरी कर देती हैं, छोटी से छोटी। वो पिता के स्वरूप हैं, माँ के स्वरूप हैं, एक पिता और माता बच्चों की भावनाएं समझता है। फिर आप कहेंगे कि आप परेशान क्यों होते हैं, हम तो मंदिर जाते हैं। आप एक दिन मंदिर जाते हैं, एक दिन मंदिर जा कर के आप चाहते हैं सब कुछ आपके हाथ में आ जाए। क्या माता पिता का रिश्ता एक दिन का है? क्या माता पिता का रिश्ता प्रॉपर्टी लेने के लिए है? क्या माता पिता का रिश्ता भावनाओं से परे है? नहीं, यह आपके अंदर समाहित है एक लोटा जल के रूप में, क्योंकि हम 85% जो बने हैं जल से बने हैं, और शिव स्वयं मुख्य जल ही हैं। जो उनकी शीतलता का प्रतीक है वो जीवन का मुख्य आधार है। अगर हमने नियम बना लिया, अगर हमने अपने जीवन में नियम बना लिया कि हमें शिवलिंग पर जल चढ़ाना ही है, कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विश्वास कीजिए, आपकी हर मनोकामना का पूरा होना 1 हफ्ते से लेकर के 40 दिनों के बीच में निश्चित है, गारंटी से निश्चित है। कुछ भी नहीं करना आपको, बस एक नियम बनाना है। अगर आपने नियम बना लिया, मान लीजिए आप हर रोज़ नहीं जा सकते, तो सोमवार का दिन भगवान शिव और माँ पार्वती को अत्यंत प्रिय है। इसके वैज्ञानिक आधार भी होते हैं, क्योंकि वह ऊर्जा का प्रतीक होता है। जब हम जल चढ़ाते हैं तो वो हमारे अंदर उसका ऊर्जा का संचरण होता है। आप बताइए, बिना छुए, बिना आपको दवाई दिए आप ठीक तो नहीं हो सकते ना। वैद्य आपकी नाड़ी पकड़ता है और नाड़ी पकड़ के उसे पता चल जाता है कि कहाँ व्याधि है, कहाँ समस्या है, उसको ठीक करता है। या ये नाड़ी चलती है यहाँ पर, 2 उंगली रख कर देखिए इस जगह पर आप, ये जो जगह है यहाँ पर आपको धड़कती हुई दिखाई देगी। सब कुछ डॉक्टर पता कर लेते हैं। ठीक इसी तरह से कि जो हमारा ऊर्जा का संचरण जब सिर पर एक लोटा जल चढ़ता है और छोटी छोटी हम उसके अपनी भावनाओं रूपी उनको अर्पित करते हैं, तो गारंटी से इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यानी आपका कारोबार रुक गया है, वो धन रुक गया है, वो संतान आपसे दूर चली गई है, आपसे मिलना नहीं चाहती, अपने आप वापस आई। पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह रही हूँ, अपने आप आपके पास। आप अपना कर्म करिए, हर रूप में, पत्नी रूप में, पिता रूप में, माँ रूप में, संतान रूप में, राष्ट्र के लिए, सामाजिक रूप में, जो भी आपका ध्येय है, ध्येय तो यही है, सर्व शांति और आरोग्य। और इसी आधार के साथ सब कुछ, संतान सुख, कारोबार, ये प्रकृति के लिए आवश्यक हैं। जैसे हरियाली आवश्यक है धरती के लिए, तो आवश्यक हैं। अभी हमें पूजा के लिए महिमा मंडल के साथ ही आज हम बात कर रहे हैं कि आप सही ढंग से अगर पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फल मिलेगा। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से हमें देखना होता है किस लोटे से आपको जल चढ़ाएं। आप लोहे के लोटे से जल चढ़ाएं तो जहर हो जाएगा। एल्युमिनियम से चढ़ाएं, उसमें आपने दूध शहद डाल दिया, घी डाल दिया, विष बन जाएगा। तो अगर हम ऐसा जल चढ़ाएंगे तो वो तो अग्नि उत्पन्न करेगा, तो आपको कैसे फल मिलेगा? वो अब आपके अंदर ऊर्जा शक्ति तो नहीं आ पाएगी। और वो जो आप शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं वो जल तो कब आपको वो आपके अंदर संचरित होगी? तो आपके लिए सबसे उत्तम अगर कोई बर्तन है जिससे जल चढ़ाना है, वो है तांबे का पात्र, तांबे का लोटा। और उस जल में इतनी धारा धीरे 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 डलनी चाहिए कि लगे कि ये हमारे अंदर
डल रहा है, ये जब नीचे जा रहा है और वो धारा आपके अंदर आपके ऊर्जा शक्ति महसूस करेंगे। आपको कोई उस समय गारंटी के साथ विश्वास के कह रही हूँ, आपको कोई दुख संताप का एहसास ही नहीं होता। आप इतना हल्का महसूस करते हैं। मैं स्वयं जाती हूँ मंडे को, तो इतना हल्का महसूस करते हैं, और जब नहीं जा पाते तो अपने आप कुछ अजीब सा लगने लगता है, क्योंकि माता पिता से मिलकर जैसे जो शीतलता मिलती है वही शिवलिंग पर चढ़ाने से मिलती है। चांदी का लोटा, अगर दूध आप चढ़ा रहे हैं तो चांदी महंगी हो गई है, मुश्किल होता है, तब आप उसको स्टील में ले सकते हैं, लेकिन जल चढ़ाएंगे तो आप सीधे ताम्र के ही लोटे से, इसलिए उसके लिए अलग छोटा सा आप पीतल का ले लीजिए, स्वर्ण समान होता है वो, पीतल के लोटे में ले लीजिए, तो पीतल भी उत्तम है। पीतल में आप दूध चढ़ाएंगे, लेकिन ताम्र के लोटे से ही जल चढ़ाएंगे, वो भी धीरे धीरे। अब चढ़ाएंगे कैसे, ये भी बहुत है। अगर आपने एकदम से धार से सिर पे किसी के पानी डाल दो और बच्चे को स्नान करा रहे हो या पिता को, तो कितना आप सोचिए। तो इसी तरह से जो वहाँ पर शिवलिंग में आधार है, वहाँ पूरा परिवार होता है शिव जी का। जलाधारी में उनकी बेटियाँ, अशोक सुंदरी बेटी, और उनके राइट हैंड पर गणेश जी बैठे हुए हैं। जलाधारी के उसी शिवलिंग के अंदर ही पूरा परिवार एकता का प्रतीक होता है। एक तरफ कार्तिक जी, बीच में शिवलिंग के एकदम बीच में मध्य में माँ, जैसे हम मान लीजिए शिव बैठे हुए हैं तो गोद में जो आकार है, क्योंकि वो अर्धनारीश्वर हैं, तो वो बैठे हुए हैं, तो फिर माँ को, यानी बेटी बेटे दोनों, और फिर माँ को। इसके बाद आप वो जल चारों तरफ डालते हुए धीरे से सर से, यानी मध्य जहाँ से ऊर्जा निकलती है, ये ऊर्जा का प्रतीक है। जो शिवलिंग है, निराकार है, वो स्तंभ है। यह स्तंभ ब्रह्मा और विष्णु महेश में जब श्रेष्ठता का, तो वो ज्योतिर्लिंग के रूप में उत्पन्न हुए थे। स्कंद पुराण और शिव पुराण में इसका वर्णन है। क्यों? क्योंकि वो कौन है उत्तम, इसका कोई आधार नहीं है, न आदि है न अंत है, न शुरुआत है न अंत है, ये अनंत है। तो इस रूप में जब हम पूजा करेंगे तो आपको निश्चित रूप से फल मिलेगा। जल थोड़ा थोड़ा चढ़ाने के बाद फिर आप जैसे स्नान कराते हैं पंचामृत से, ठीक इसी तरह, क्योंकि उनको शीतलता प्रदान करता है। उन्होंने समुद्र मंथन के समय में जो विष पिया था, अग्नि फैल गई थी, उनके दाह में ताप हो गया था, और तब उपचार किए गए थे। दूध, घी, गंगा जल, ये ठंडी चीज़ों से, बेलपत्र, समीपत्र, इनसे उनका उपचार किया गया था। इसलिए याद आ जाता है आदमी को कि वही चीज़ों से वो प्रसन्न होता है। तो उसके बाद हम दूध से अभिषेक करते हैं, हल्के हल्के हाथों से, ये नहीं रगड़ना शुरू हो जाओ आप बुरी तरह से, और हल्के हल्के हाथों से। चंदन का टीका आप लगाएंगे बाद में, पहले दूध से स्नान, फिर दही से स्नान, फिर घी से स्नान, क्योंकि ये प्रतीक रूप में ही तो है ही, लेकिन ऊर्जा भी हमें मिल रही है साथ के साथ। यो जब आप स्नान पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं, तो आपके जो हाथों में वो चंदन घी लगता है, वो आपके अंदर भी वो ऊर्जा वापस आती है शिवलिंग पर चढ़ाने के साथ ही। दूध, घी, दही, गंगा जल, और उसके बाद आपने फिर से थोड़ा सा जल चढ़ाएंगे। नंदी जी को सर्वप्रथम, वो गेट पर ही होते हैं, उनके समक्ष होंगे या फिर शिवालय में बाहर पर, तो सबसे पहले नंदी जी उनके प्रतीक हैं, गण हैं, तो उनकी पूजा तो अवश्य करके आएंगे, उनके कान में अपनी मनोकामना भी करके आएंगे। और फिर इसी के साथ आपको जो भी श्रद्धा के साथ में फिर बेल पत्र से अति प्रसन्न होते हैं। चिकनी सतह पर दोनों तरफ चंदन से लिखेंगे, जैसे ये 3 बेल पत्र हैं, ये चिकनी त्वचा जैसे होती है, यहाँ पर ओम नमः शिवाय लिख के बीच में शहद डंडी पर लगाएंगे, और फिर ये मान लीजिए इधर जलाधारी है त्रिकोण, और यहाँ पर शिव जी हैं, तो आप शिव जी की तरफ ऐसे करके उनको जलाधारी को छुआ करके फिर उनके ऊपर ऐसे अर्पित कर देंगे, और फिर धीरे धीरे जल की धारा डालेंगे। इसी के साथ
आप अक्षत डालेंगे जो धन धान्य का प्रतीक है, जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, वह चढ़ाएंगे। दुर्वा के पत्ते भी इसी तरह से चढ़ाएंगे और फिर जल चढ़ाएंगे। दुर्वा आरोग्य को प्रदान करती है और शुभ कार्यों में गणेश जी को जब दुर्वा उनके पुत्र को अति प्रिय है वो चढ़ाएंगे तो मंगल कार्य घर में होते हैं। धन धान्य की कमी, अक्षत, धनिया, स्वर्ण, ऐसी जो चीज़ें, स्वर्ण का प्रतीक है धनिया, तो उससे माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है, वो अर्पित करते हैं। समी के पत्र की बहुत पौराणिक कथा है। बेलपत्र तो माँ पार्वती का ही रूप है, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं वास करते हैं। तो यह हमने चढ़ा दिए। और अगर आपका धन कहीं अटका हुआ है लंबे समय से, तो 11 आम के पत्र अष्टमी के दिन लेकर के आप शहद में, शहद जरूर चढ़ाया जाता है, ये मैं भूल गई थी, घी दूध के साथ में शहद पारिवारिक रिश्तों में मिठास भी बढ़ता है और आरोग्य भी प्रदान करता है। तो क्या करेंगे हम, शहद में उनका अग्रभाग डुबो करके फिर अशोक सुंदर जी को पैर छुआकर, उनको छुआ करके मध्य में रख देंगे बिल्कुल, और आपकी मनोकामनाएं, वो अटका हुआ पैसा गारंटेड 3 हफ्ते में वापस आ जाता है। किसी वजह से वो व्यक्ति नहीं देता तो कहीं ना कहीं से वो धन आपके पास आ जाता है। ये आजमाया हुआ उपाय है, मेरा स्वयं का भी आजमाया हुआ है और मुझे तमाम लोग अपने भी विचारों को भेजते हैं और बताते हैं। तो इसलिए हम निश्चित हो जाता है, जब एक बात को कई लोग बताएं तो इसका मतलब निश्चित है वो। इसके उपाय तमाम तरह के हैं। शहद का उपाय, दुर्वा का उपाय, समी का, मूंग की दाल का उपाय, धनिये का उपाय, काली मिर्च का उपाय, लौंग का उपाय, लाल चंदन का उपाय, 1000 बेल पत्र का उपाय, 108 नामों का उपाय, ज्योतिर्लिंग के जितने 12 नाम हैं और 108 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से 12 मुख्य हैं बड़े, जहाँ पर इसकी भी कहानी है, मैं आपको बताऊंगी। वह सब करते हुए द्विजेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के 7 दिन के अंदर आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, भारी से भारी तकलीफ दूर हो जाती है। जब आप चढ़ाएं, 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम ले लीजिए, नहीं है घर में आके पढ़ सकते हो आप गूगल पर देख के, लेकिन अलग अलग नाम, अलग अलग महत्व। तो द्विजेश्वर नाम आपका तमाम कष्ट दूर कर देंगे। जलाधारी से पानी चढ़ाना शुरू करेंगे और चारों तरफ चढ़ाते हुए ठीक उसी तरीके से आएंगे। थोड़ा सा वो जब जलाधारी में पानी आएगा, आप पूरा उसका राउंड नहीं काटे, परिक्रमा आधी की जाती है, जहाँ से जलाधारी उसको क्रॉस नहीं करते। बीच में मान लीजिए जलाधारी है और आप ऐसे गए हैं, दक्षिण दिशा में खड़े होकर उत्तर के मुँह करके जल चढ़ाते हैं, ऐसे ऐसे जल चढ़ाते हैं पीछे दक्षिण की तरफ से। उत्तर में हमेशा अधिकांशतः जलाधारी होती है, वो जल निकलता है, उसको आप क्रॉस नहीं करते, वो पवित्र हो चुका, आप उस पर हाथ पैर नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ अपनी मनोकामनाएं करते हैं, इसलिए उसको क्रॉस नहीं करते। इसके साथ ही फिर जब जाते हैं, धूप और दीप जला करके सबकी पूजा करें, कपूर जलाएं, मनोकामना करते हुए 1 2 3 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय बोले। और फिर देखिए वहाँ पर मंदिर में जो भी देवी देवताएं हैं उनको भी आप आरती करें, नमन करें, पुष्प चढ़ाएं। पीले पुष्प, कनेर के या गुड़हल के पुष्प भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। और शिवरात्रि में आपने देखा होगा कि उनको धतूरा अत्यंत प्रिय है, वो चढ़ाया जाता है। धतूरे के पत्ते, धतूरे का फल, बेलपत्र, ये सब चढ़ाया जाता है। लेकिन सामान्य दिनों में हर चीज़ आप नहीं ले जा सकते, तो इसके लिए कम से कम पंचामृत यानी दूध, घी, शहद, जल, ये अवश्य चढ़ाएं। और इसके साथ ही जो भी आपकी मनोकामना होगी, आपको संतान का सुख, उनके कारोबार का सुख, पति पत्नी में मिठास के रिश्ते, ये सब आपको मिल जाएंगे। आपकी दूरियां समाप्त होंगी, जो दुश्मन है, भूत प्रेत, किसी की नज़र नहीं लगेगी। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो शिव को सच्चे दिल से मानता है और नियमित रूप से पूजा करता है, उनके घर में अकाल मृत्यु कभी नहीं आती। वह अमरता की तरफ वो अपना देते हैं आशीर्वाद।
तो स्कंद पुराण की अगर चर्चा करें तो आकाश को उन्होंने स्वयं शिवलिंग कहा है और धरती को आधार। शिवलिंग ब्रह्मांड की आकृति है और ब्रह्मांड में सभी ठोस और ऊर्जाएं समाहित हैं। शिव अनादि हैं, अनंत हैं। शिव पुरुष और माँ पार्वती प्रकृति है और दोनों समानता, इसमें कोई कम ना ज़्यादा है, वो उनकी शक्ति हैं। एक भी अगर कम हो जाए, डगमगा जाए तो दूसरा संभाल ले, इसलिए उनका रूप अर्धनारीश्वर है। शिव की पूजा करने से धन संपत्ति, विद्या, दीर्घायु, ज्ञान, मोक्ष इन सब की प्राप्ति होती है। स्फटिक लिंग सर्व कामद प्राप्त है। पारी का लिंग अग्नि स्तंभ का रूप माना जाता है और शिवलिंग निराकार ब्रह्मांड का वाहक है। ब्रह्मांड का पोषण करने वाला कौन है? सर्वोच्च शक्ति है शिव, इसीलिए इनको कल्याणकारी कहा गया है। यह ऊर्जा आपके अंदर जब आएगी तो आपको फिर किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है, आपके घर में स्वयं सर्वत्र सुख होगा। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब उल्का जो पिंड गिरे थे, जहाँ जहाँ उल्का पिंड गिरे वहाँ दिव्य प्रकाश फैला था। उल्का पिंड जब गिरे थे तो वहाँ वहाँ पर ज्योतिर्लिंग बना दिए गए और फिर वो हजारों की संख्या में बन गए और उनके संरक्षण के लिए, उल्का पिंडों के लिए, तो उसको वैज्ञानिक आधार भी माना गया है। और ज्योति जो निराकार रूप में है। उसके बाद अगर हम बात करें पशुपति की, हमने बात की कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता में पता चला कि जीवन पशुओं का जो मनुष्य का खाने पीने का मुख्य आधार पशु ही थे, चाहे दूध के रूप में या खेती के रूप में, तो उनको पशुपति के रूप में पूजा की जाती है। चौथा, ज्योतिर्निराकार रूप में की जाती है। जो लोग मूर्ति पूजक थे, लेकिन जो ये सबको माने, जो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मांड को मानता है, वो सर्वोच्च शक्ति शिव हैं। इसके बाद बीच में धीर पशुपति के बाद सामान्य लोगों ने नागों की पूजा भी कर दी थी। जब नागों का बोलबाला भी हो गया था, दैत्यराज भी उसमें आए थे, तो ब्रह्मांड वहाँ पे शिव ने उनको अपने गले में धारण कर लिया। जन कल्याण के लिए उन्होंने समुद्र मंथन से निकला विष भी पी लिया था, भले ही उनको ताप हुआ और बाद में उनका उपचार किया गया। इस तरह से ब्रह्मांड का प्रतीक है शिव। और जब ब्रह्मांड का प्रतीक आपको, फिर छोटे छोटे गुरु संत महंतों में भटकने की ज़रूरत नहीं, नज़र लग गई है। कहीं कुछ नहीं, कोई आपका मिसयूज़ करता है, कोई पैसे से, कोई तंत्र से, मंत्र से, टोटके से, कितने ही दुर्घटनाएं हो जाती हैं, अत्याचार अनाचार होते हैं। इन सब से दूर रहिए, क्योंकि आपके पास जो शिव की शक्ति है वो आपके स्वयं के अंदर है और आपके परिवार में है। जो शिव को सच्चा मानने वाला है, उसके वो अपने परिवार के सदस्यों का सम्मान करता है, खाने पीने से लेकर के पोषण तक, तो तब वो पिता रूप में और माता रूप में अपना सम्मान चाहता है। तो अगर आपने अपनी संतान को वही संस्कार दिए अनंत आदि के रूप में कि एक दूसरे का सम्मान दो। गणेश जी सर्वप्रथम इसीलिए पूजे जाते हैं। अगर भगवान शिव ने उन्हें सबसे श्रेष्ठ बनाया, वैज्ञानिक रूप से योद्धा के रूप में कार्तिक जी को माँ पार्वती ने योद्धा के रूप में तैयार किया, जन कल्याण के लिए दैत्यों का और आरोग्य के रूप में हर शुभ मंगल कार्य में गणेश जी होते हैं, तो इसी तरह से कार्तिक जी भी जहाँ जहाँ विपत्ति होगी वहाँ आपके साथ मौजूद होते हैं। तो उन्होंने अपनी संतान यानी आप सबको वो महत्व दिया है। आप ऊर्जा ब्रह्मांड की गतिमान है, कण कण में विद्यमान है शिव। इसलिए अगर आपने ये नियम बना लिया तो इसका अलग अलग विधान भी है, हम एक एक करके डालेंगे कि शनिवार के दिन अगर आप जल चढ़ाने जाते हैं तो क्या प्राप्ति होती है, शुक्रवार को जाते हैं तो कौन सी मनोकामना पूर्ण होती है। हालांकि शिव तो आपकी रोज़ ही सुनते हैं, लेकिन आपको जल्दी प्रसन्न करना होता है, आपका लक्ष्य अलग होता है, तो आप उसके लिए उपाय करते हैं। जैसे आपको फीवर है तो क्रोसिन, कॉम्बीफ्लेम, दर्द है, अगर कहीं और दर्द है तो आप अलग अलग टैबलेट्स खाते हैं ना। डाइजेशन खराब है तो अलग खाएंगे,
इनो पी लेंगे। इसी तरीके से ये छोटे छोटे उपाय भी होते हैं, और लेकिन इनको लिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। श्रद्धा से जो आप ले जाएंगे शिव स्वीकार करेंगे, लेकिन अपने परिवार को प्राथमिकता देते हुए 1 लोटा जल पर्याप्त है। ध्यान रखिए, नाराज हो सकते हैं शिव। कैसे? अगर आपने किसी का अपमान किया, बदला लिया, अपराध किया, दुराचार किया, किसी की पराई कन्या और स्त्री और चोरी, डाका, जितने भी आपके अंदर तामसिक प्रवृत्तियां हैं, फिर उनका तीसरा नेत्र खुलता है और वो तबाही और तांडव निश्चित है। कर्म के देवता शनि को और राहु को फिर वो सौंप देते हैं आपका फल, क्योंकि जो कर्म करोगे, जो बीज बोएगे, वही आपको खेती मिलेगी। जो आपका स्वभाव है वैसी ही आपको संतान प्राप्त होगी। आपका स्वभाव संत के समान, संत नहीं, संत के समान, यानी कि विनम्रता, धैर्यशीलता, कर्मठशीलता, वो होता है असली संत। संत का मतलब यहाँ उनसे नहीं है जो दुराचार भी कर लेते हैं, कोई कपड़े विशेष रूप के पहन के, या फिर चर्च और पादरी की आज न्यूज आ रही थी कि वो बुरी तरह से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं महिला को। तो ये इस तरीके के ढोंगियों की बात नहीं हो रही है, वह हो रही है व्यवहार आपका। आप भी संत हैं, घर घर में संत है, जो अपने परिवार का पालन कर रहे हैं संत, और बाहर के लोगों का भी पालन कर रहे हैं। आपसे बड़ा संत कौन? तो शिव आपके अंदर है। इसी के साथ में अगर आपने नियम बना लिया, 40 दिन तक जाकर तो देखिए एक बार, ना घुटने का दर्द रहेगा, ना बीमारी रहेगी, ना भूत प्रेत और नज़र होगी, ना अकाल मृत्यु आएगी, सिर्फ अच्छा ही अच्छा होगा। सृष्टि में जितना भी सुख समृद्धि है उसके मालिक आप होंगे, लेकिन उसके लिए जैसे निरंतर खेती करनी पड़ती है, एक फसल दूसरी फसल, इसी तरह से निरंतर आपको अपने माता पिता शिव पार्वती के साथ अपने जो घर में माता पिता, घर में जो सास ससुर हैं, देवरानी हैं, जेठानी है, नंद है, उनकी बहू है, उनका सम्मान नहीं करोगे तो उस सुख के आप कामना मत करिए। आलस्य है, प्रमाद है तो मत करिए, क्योंकि जो आदि और अनंत है वो गतिमान है। इसीलिए आज मैंने स्कंद पुराण को जोड़ा। फिर आप कहें हम तो जल चढ़ा रहे हैं तो कुछ मिल जाएगा, फिर तो वो इसी तरह से हुआ कि आपको बीमारी कुछ और है और आप उपचार कुछ और कर रहे हैं। तो शिव की पूजा के लिए आपका मन कर्म वचन से शुद्ध होकर के सात्विक खान पान, और अपने मन से बिल्कुल छोड़ दीजिए कोई आपके बारे में क्या कह रहा है। आपके चेहरे पर तेज होगा, स्वयं संतुष्ट है तो सारी दुनिया मुट्ठी में, और हजारों करोड़ों रुपया है, लेकिन आप पाप धोने के लिए जगह जगह भटक रहे हैं, आपको फिर भी चैन नहीं। आपने कत्ल कर दिए, मर्डर कर दिए, लोगों की आत्माओं को दिखाया, किसी को जो उनका वांछित था उनका हिस्सा नहीं दिया। आप लूट रहे हैं, लूट रहे हैं, लूट रहे हैं। व्यवसाय, प्रोफेशन कोई भी हो, चाहे राजनीति हो, घर हो, स्कूल हो, वो गुरु नहीं है जो बच्चे को अत्याचार करता है, वो माँ नहीं है जो अत्याचार करती है, वो बेटा नहीं है जो माँ का सम्मान नहीं करता, और वह भक्त नहीं है जो अपने परिवार और दूसरे का सम्मान नहीं करता। इसी के साथ मन की शीतलता, चंद्रमा को धारण करके शीतल जल चढ़ाइए, आपके अंदर वही गुण स्वयं आ जाएंगे। एक बार नियम बना लीजिए, नौकरी और परिवार की दायित्वों में रोज़ रोज़ नहीं जा सकते तो कम से कम एक दिन जरूर बना लीजिए कि आपको जल चढ़ाना है, और इतना भी नहीं कर पा रहे तो घर में पार्थिव शिवलिंग या पूजा जो आप संध्यावती और सुबह की करते हैं, जिससे ब्रह्मांड प्रकाशित होता है, मन प्रकाशित होता है, सकारात्मकता आती है, तो आप घर में जल चढ़ाएं। और इसी के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये जिंदगी का मंत्र अवश्य बना लें। जब भी समय मिले, आँख खुले, रात को सोएं, या जब भी समय मिले मन ही मन कह लें, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं, वो आपके साथ साथ होते हैं। अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।